रुक करेंगे हमारे सहयोगी टिकेश वर्मा का। टिकेश, लगातार जो है बीजेपी पर कांग्रेस हमलावर रही है। सीएम फेस को लेकर कोई चेहरा इनका तय नहीं होता, लेकिन अब जाकर चुनाव के बाद जो है रमन सिंह ने पलटवार किया है, यह कहेंगे कि स्पष्टीकरण भी दिया है। जी देखिए दिनेश जी, बता दूं कि छत्तीसगढ़ में चुनाव खत्म हो चुके हैं और बस नतीजों के इंतजार है कि कौन सत्ता हक में सरताज होंगे, ये अब 3 तारीख तय करेगा। निश्चित तौर पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर लगातार कांग्रेस में भी जंग छिछड़ी हुई, तो वहीं अब पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह 3 बार के मुख्यमंत्री रहे, उनका भी बयान अब साफ तौर पर आ गया कि आखिर बीजेपी के मुख्यमंत्री कौन होगा। उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा तय नहीं किया है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है, निश्चित तौर पर विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद तय किया जाएगा। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री बनने के फैसले को लेकर, बनाने के फैसले को लेकर लगातार अब भी पैच फंसे हुआ है। जहाँ एक और सूबे के जो पूर्व मंत्री है बृजमोहन अग्रवाल, वो भी कहते हैं अगर मौका मिलता है तो कौन नहीं बनना चाहेगा। निश्चित तौर पर एक के बाद एक बड़े बयान आ रहे हैं। जहां पर एक और स्वास्थ्य मंत्री टी सिद्धू का बयान हमने सुना कि उनका आखिरी चांस है, तो ऐसे में उसके बाद चुनाव नहीं लड़ेंगे, समर्थक भी चाह रहे हैं। यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के समर्थक भी यही चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। तमाम लोगों के बड़े बड़े दावे, जब हम मान लो हम जिस तरीके से चुनावी कवरेज के दौरान थे, तब वहां पर लोरमी से भी आवाज उठकर आई थी कि मुख्यमंत्री अरुण साह होंगे। तो कई जगहों से कई नाम सामने आ रहे थे। ऐसे में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, सब में पेच फंसी और कहीं ना कहीं सभी समर्थक अपने अपने नेताओं को मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहते हैं। लेकिन ये तय करेगा आखिर सत्ता का सरताज कौन बनाते हैं। 3 तारीख क्या कुछ फैसले लेकर आती है, निश्चित तौर पर जी। इसके बाद टिकेश, मैं ललित बोल रहा हूं और ये जानना चाह रहा हूं। देखिए, बात यह है कि जिस तरह से कांग्रेस में भी सीएम फेस को लेकर इसी तरह की चर्चा होती रही है, क्या रमन सिंह ने कांग्रेस पर भी कोई आरोप लगाया या कुछ उनके बारे में बात की, या केवल अपने बारे में स्पष्टीकरण दिया है? देखिए, जब उनसे पूछा गया कि स्वास्थ्य मंत्री टी सिद्धू का ये बयान सामने है, तो उनके साफ तौर पर कहा है कि 5 साल तक गुटबाजी लगातार सामने आई है और निश्चित तौर पर एक के बाद एक उन्होंने नाराजगी जताते रहे। अब चुनाव का वक्त हो चुका और परिणाम आने का कुछ ही दिन बाकी है, तो ऐसे में हाईकमान पर वो फैसला छोड़ रहे हैं। यानी कि साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हाईकमान पर अब कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश किया जा रहा है। और स्वास्थ्य मंत्री टी सिद्धू को ये पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की विदाई हो रहा है और बीजेपी सरकार बना रही है। सरकार बनाने का दावा करते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो भाजपा के दल से ही मुख्यमंत्री बनेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया टिकेश, इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो जरा